जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चर्चा की पिछली क्लास में हमने पदार्थों के बारे में जाना था कि आखिर पदार्थ क्या होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। आखिर मैंने चर्चा की थी कल की क्लास में कि जो पदार्थ होता है विद्यार्थियों, जो चीज़ स्थान घेरती है या फिर जिसका कोई भार होता है उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अगर हम आगे की उसी क्रम में आगे बढ़े अगर प्रमुख रूप से, तो हम जानेंगे। कल हमने जाना था पदार्थ के बारे में। क्या कहना सर, हमने पदार्थ के बारे में बताया था आपने? बिल्कुल बेटा। तो पदार्थ में हमने दो भागों में बांटा था। पहला भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। पहली अवस्था भौतिक अवस्था और दूसरी रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था। ठीक है। अगर हमने भौतिक अवस्था के रूप में यह जाना था कि भैया भौतिक अवस्थाएं जो होती है प्रमुख रूप से 5 प्रकार की होती हैं। पहली अवस्था को ठोस कहते हैं, दूसरी अवस्था को द्रव कहते हैं और तीसरी अवस्था को गैस कहते हैं। कहना सर चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। इसके अलावा आपको प्रमुख रूप से बात करें और पांचवी अवस्था को बोस इंडिकस कांस्टेंट के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा हमने कल की चर्चा में गिरती क्लास की चर्चा में रासायनिक अवस्थाओं के बारे में। तो रासायनिक अवस्था अगर बात करें तो तत्व तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं और इसके अलावा कहना सर तत्व हो गए, यौगिक हो गए और मिश्रण होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने कल बेहतरीन किसी क्लास में भी जाना था। तो हमने ठोस को आपको समझा दिया था बड़े बेहतरीन ढंग से। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द्रव के बारे में भी बढ़िया तरीके से समझाया। गैस भी हो गया था, प्लाज्मा भी हो गया था और बोस इंडिकस कांस्टेंट की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो इस पर रिसर्च चल रही है। जब कंप्लीट हो जाएगी, चीज़ें आने लगेंगी, तो फिर आपको हम इस चीज़ के बारे में बड़े बेहतरीन तरीके से डिटेल में बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रासायनिक अवस्था के बारे में बात करें तो हमने कल चर्चा करी थी तत्वों के बारे में। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व हो गया जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम। जिस चीजें क्या है तत्व हैं, क्या होते हैं तत्व। यानी तत्व के अंतर्गत धातुओं को रखा गया है। किसको कहना सर? धातुओं को रखा गया है। यौगिक की बात करें तो इसको तो हम कल जान चुके थे। एक को इसको क्या बोलते थे? चालक। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें या चर्चा करें आप लोगों से तत्व के बारे में, तो तत्व जो होते हैं प्रमुख रूप से 3 टाइप की। इनको भी हमने 3 टाइप में बांटा था। कौन कौन से कहना सर? पहला था आपका धातु, दूसरा अधातु और तीसरा अर्ध धातु। कौन सा? अर्ध धातु। अर्ध धातु। ठीक है। अगर हम धातु की बात करें तो इसमें सोना, चांदी, गोल्ड वगैरह ये चीज़ों को हमने रखा था। अधातु में ऑक्सीजन को रख दिया था और अर्ध अर्ध धातु में हमने सिलिकॉन को यानी एसआई को रख दिया था। ठीक है। याद रखिएगा इसको क्या बोलते थे? कहना सर इसको चालक के नाम से भी जानते थे। इसको हम आपको बताते प्रमुख रूप से चालक, चालक, अचालक, अचालक के नाम से जानते थे। और इसको अर्धचालक के नाम से। कौन सा? अर्धचालक, अर्धचालक। इसके अलावा कहना सर आपने एक नाम और बताया था, इसको हम सुचालक के भी नाम से जानते हैं। सुचालक के नाम से भी जानते हैं और इसको बेटा कुचालक के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कल हमने प्रमुख रूप से बड़ी बेहतरीन ढंग से आपको चीज़ों को डिटेल में बताने का कार्य किया था। जिन विद्यार्थियों ने, आपको बताते प्रमुख रूप से जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाइए पहले प्लीज़ पिछली क्लास को देख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। धातु को, अधातु को, अधातु, अर्धधातु को, सभी चीज़ों को बता चुके हैं बड़े बेहतरीन ढंग से। आज हमें चर्चा करनी है प्रमुख रूप से यौगिक के बारे में कि आखिर यौगिक क्या होता है। और यौगिक के बाद हम चर्चा करेंगे परमाणु की। ठीक है। तत्व जिससे बना होता है। तो अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहना सर कार्बनिक यौगिक। कौन सा? कहना सर कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। दूसरा अकार्बनिक यौगिक। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमने जाना था। ठीक है। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन आ जाए उसको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं और जिसमें कार्बन नहीं होता उसको अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। कहना सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम प्रमुख रूप से बात करें जिसका फॉर्मूला होता हो, जैसे अगर हम बात करें धातु, सोना क्या है? सिंगल है। ये क्या है? सिंगल है यानी धातु। अगर हम बात करें H2O, ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया, सॉरी क्या हो गया? यौगिक हो गया। क्या है? इसका फॉर्मूला है। लेकिन जिसका फॉर्मूला ही ना होता हो, जैसे कि अगर हम बात करें फिटकरी की बात करें K2SO4, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राई डॉट 24H2। ये तो फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? यौगिक। लेकिन जिसका फॉर्मूला ना हो, जैसे कि कांसा,
कांसा किससे मिलकर बना होता है? कहना सर कांसा जो मिलकर बनता है, कांसा तांबा और टिन के सहयोग से मिलकर बना होता है, तो उसको मिश्रण की अवस्था में ले जाएंगे। तो कहना सर मिश्रण, ये तो भी हमने कल बता रखा है बेटा, ठीक है। तो H2O जिसमें फॉर्मूला बन जाता है तो उसको यौगिक बोलते हैं। बस सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग, जिसका फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो वो यौगिक नहीं है। अगर हम बात करें मिश्रण की, ये तो थोड़ा सा हाईलाइट करके बता रहे हैं बेटा हम, पहली चीज़ें इनको बता चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली क्लास में जाएंगे तो बता चुके हैं। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण दो प्रकार के होते थे। पहला आपका बताया था मैंने समांगी मिश्रण, और दूसरा मिश्रण बताया था विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की अगर हम बात करें, समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें चीज़ों को आसानी से देखा जा सके, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चने की दाल में अगर हम शक्कर के दाने मिला देंगे तो उनको अलग अलग देखा जा सकता है और उनको अलग भी किया जा सकता है, तो वो कौन सा मिश्रण हो गया? कहना सर विषमांगी मिश्रण। लेकिन अगर हम उसी शक्कर को लेके और दाल को लेके ग्राइंडर में बढ़िया तरीके से मिक्स कर दें, बढ़िया पीस दें उनको, और पीसना देख पेस्ट बना दें, तो क्या फिर उनको अलग किया जा सकता है? कहना सर फिर कैसे अलग होगा, है ना। तो फिर वो मिश्रण कौन सा हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। यानी जिस मिश्रण में हम चीज़ों को अलग अलग करके करा जा सकता है या देखा जा सकता है, उनको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यदि दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती या नहीं दिखती है तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। इतनी बात आपको बड़े बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम आगे की चर्चा करें, प्रमुख रूप से आगे की बातें आपको बताएं तो जान सकते हैं। अब हम जानेंगे, ये तो हमने थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि जिससे कि ना रूपरेखा तैयार हो सके आपकी, तो ये चीज़ें आपको मैं आशा करता हूँ बड़े बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें पदार्थ की, तो बेटा याद रखिएगा जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ की अगर हम किसी भी चीज़ को खोंटते जाएंगे खोंटते जाएंगे खोंटते जाएंगे तो पदार्थ मिलकर बना होता है एक परमाणु से मिलकर। किससे? कहना सर एक परमाणु से मिलकर बना होता है। तो हम जानेंगे थोड़ा सा परमाणु संरचना के बारे में। कौन सा? परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे इसको हम। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें किसी पदार्थ को या किसी तत्व को लेंगे, पदार्थ या तत्व, जो चीज जिसका भार हो और जो स्थान घेरती हो वो क्या कहलाता है? कहना सर वो पदार्थ कहलाता है। तो लोहा कहें चाहे सोना कहें, तो ये इनमें भार भी होता है और ये भी एक स्थान भी घेरती है, तो ये भी क्या है? एक पदार्थ ही है। तो प्रमुख रूप से अगर हम किसी को खोंटते जाएं खोंटते जाएं खोंटते जाएं, एक एक करके अलग करते जाएं, जैसे कि मान लो एक कागज लिया हमने, देखो हम यहाँ पर मेरे पास रखा है, जैसे मान लो ये कागज है मेरे पास, इसको ऐसे फाड़ा, फिर इसके बाद इसको फाड़ा, फिर इसके बाद इसको फाड़ा, फिर इसके बाद इसको फाड़ा, फिर फाड़ते गए फाड़ते गए फाड़ते, लेकिन आखिरी में जो कण मिलेगा हमें, आखिरी में वो कण मिलेगा, उस एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसको हम अलग कर ही नहीं पाएंगे। मान लो कितना छोटा कर पाएंगे ना हम किसी चीज को, एक ऐसी अवस्था जहां पर किसी चीज को तोड़ना संभव ही ना हो। मतलब इतना सा ये कागज बचा, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी और प्रयास करते, इसको भी तोड़ दिया, लेकिन ये अब एक ऐसी अवस्था आ गई है कि अब ये टूट नहीं रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? कहना सर ये परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु। यानी किसी भी चीज को हम खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे और अंतिम में जो चीज मिलेगी ना उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, परमाणु तत्व का सबसे छोटा रूप होता है, उसको परमाणु के नाम से हम जानते हैं। तत्व का वह छोटा रूप जिसको आखिरी में जो अंतिम में बचता है, सबसे छोटा रूप को ही हम क्या कहते हैं? कहना सर परमाणु कहा जाता है। अब कहना सर ठीक है, इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। सबसे पहले अगर हम परमाणु के सिद्धांत की बात करें तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम जॉन डाल्टन था। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले सिद्धांत को दिया, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले सिद्धांत को दिया, परमाणु संरचना के सिद्धांत को, कि आखिर परमाणु दिखता कैसे है, इसके बारे में खोजें हुई हैं, इस पे बातों पे चर्चा हुई कि आखिर इस चीज़ को जाना जाए कि जो परमाणु होता है बेटा, वो परमाणु होता किस प्रकार का है, इसके अंदर होता क्या क्या है। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट जगा और लोग भी कहने लगे कि नहीं यार इस पर रिसर्च होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम सर्वप्रथम की बात करें, एग्जामिनर अगर पूछे कि बताइए परमाणु संरचना का सबसे पहले सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, तो उस व्यक्ति का नाम हो जाता है जॉन डाल्टन। क्या नाम हो जाता है? जॉन डाल्टन। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें परमाणु या बात करें परमाणु की बात करें तो परमाणु शब्द पर या खोज पर भारत में सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो भारत में इसकी जानकारी, परमाणु की जानकारी सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम एक व्यक्ति ने दी जिसका नाम था कणाद।
क्या नाम था? कणाद नाम उस व्यक्ति का रहने वाला है। कणाद व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले परमाणु की जानकारी दी गई। भारत की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा भारत उस समय पर गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यानी अगर हम किसी चीज़ को खोज भी लेते थे उतना हमारे पास पैसा भी नहीं था और इसके अलावा हमारी खोजों को दबा दिया जाता था। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो जानकारी देने का कार्य करते हैं वो कणाद ऋषि के द्वारा, कणाद ऋषि के नाम से इनको जानते हैं, कणाद ऋषि के द्वारा यह जानकारी परमाणु के बारे में हमें मिलती है। अगर एग्जामिनर पूछे कि सबसे पहले यह सिद्धांत किसने दिया, यानी परमाणु संरचना का सिद्धांत सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, तो कहना सर सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया ना वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। लिख भी दिया हमने बेटा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट्स बनाते जाना। तो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। अगर हम आगे बात करें प्रमुख रूप से तो जॉन डाल्टन ने दिया गया। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं परमाणु के बारे में खोज करने के लिए, आखिर परमाणु की संरचना होती कैसी है। तो उन्होंने क्या किया, एक परमाणु को लिया। बेटा याद रखिएगा इतना बड़ा परमाणु होता नहीं है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आपको माइक्रोस्कोप से भी बड़ी ध्यान से देखने पर दिखेगा। यानी अगर हम एक चुटकी में अगर परमाणुओं को लेंगे तो कम से कम 10 से 12,000 परमाणु हमारे इस एक चुटकी भर में आ जाएंगे। याद रखिएगा इतना छोटे होते हैं परमाणु कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से सब कुछ देखा जा रहा है। ठीक है, अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, ये मेरे पास परमाणु है, तो परमाणु तो इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम अगर बात करें, जिनका नाम होता है रदरफोर्ड। क्या नाम आ जाता है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो रदरफोर्ड जो व्यक्ति था ना, इसने क्या किया, अल्फा प्रकीर्ण का सिद्धांत दिया। अल्फा प्रकीर्ण, अल्फा प्रकीर्ण का सिद्धांत देने का कार्य किया। बेटा ये अल्फा बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, समझ लो, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं गामा। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो अल्फा किरणों की बमबारी कराएगी। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछा गया, देखो याद रखिएगा जो चीज़ें सफल हो जाती हैं उन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है। ऐसा तो है नहीं रदरफोर्ड को सबसे पहले ही पता था कि नहीं अल्फा किरणों की बमबारी करानी है। इसके पहले कई चीज़ों की बमबारी कराई गई, लेकिन उनको पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को, सेटिस्फाइंग आंसर देखने को नहीं मिला। रिसर्च करते 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 पहुँच जाते हैं अल्फा किरणों पर, किरण पर। अल्फा किरण की बमबारी, इसलिए अल्फा किरण का जो सिद्धांत प्रमुख रूप से रदरफोर्ड के ही द्वारा दिया गया। और रदरफोर्ड ने क्या किया, इस परमाणु पर क्या किया, अल्फा किरणों की बमबारी करवाई। अल्फा किरणों की बमबारी कराई। याद रखिएगा अल्फा किरणें जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर। कौन सा चार्ज होता है, कहना सर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। एग्जामिनर ने एक बार पूछ लिया था कि बताइए जो अल्फा जो किरणें होती हैं उन पर जो चार्ज होता है, यानी उन पर चार्ज कौन सा होता है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव। कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो रदरफोर्ड के द्वारा यहाँ पर बमबारी कराई गई और यहाँ पर बमबारी कराई तो अधिकतर जो थी ना वो जो किरणें थी वो अधिकतर सीधी दिशा में चली जाती हैं, अधिकतर सीधी दिशा में चली जाती हैं। उनमें से ना कुछ ऐसी थी जो यहाँ से टकराकर यहाँ पर वापस चली गई, ऐसे टकरा के ऐसे वापस। और जब ये ना ये चीज़ देखी ना रदरफोर्ड ने कि यार ये चीज़ टकरा कर यहाँ पर क्यों चली गई, इसके आखिर इसका कारण क्या है, इस पर जानने का प्रयास किया। तो रदरफोर्ड ने बिल्कुल सेंटर में एक किरण को भेजा। अब किरण को भेजा ना, जैसे ही बिल्कुल सेंटर में भेजा ना तो वहां से लौट आई वो, यानी यहाँ पर लौट के आ गई, वो वापस लौट आई। क्या हो गई, ये वापस लौट आई किरण। ये किरण क्या हुई ना, बिल्कुल वापस लौट के आ गई। यार चीजें इंटरेस्टिंग में, मतलब उसका दिमाग घूमा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कोई चीज टकरा कर आ गई। इसका तो एक ही कारण है, यानी इसका जो केंद्र वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रक। केंद्रक या नाभिक, क्या बोलते हैं, नाभिक। केंद्रक या नाभिक के नाम से हम जानते हैं, दोनों चीजें याद रखिएगा एक ही है। तो क्या किया ना, तो ये कहा रदरफोर्ड ने एक सिद्धांत निकाला। रदरफोर्ड ने कहा कि जो परमाणु का अधिकतर जो भाग होता है वो खोखला होता है या खाली होता है, जिससे कि वो किरणें निकल गई। लेकिन उसका जो बीच वाला भाग होता है वो कैसा होता है, ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। और इस पर जो चार्ज रहता है वो बेटा पॉजिटिव चार्ज रहता है। कहना सर ये जाना कैसे पॉजिटिव चार्ज है, देखो अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो अगर साइंस की बात करें प्रमुख रूप से, तो अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिलता है तो वो मिल जाता है।
यानी मिक्स हो जाएगा। यदि कोई किरण पॉजिटिव है और दूसरी किरण नेगेटिव है तो दोनों मिल जाएंगी वो किरणें। लेकिन यदि उसी के अपोजिट में अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, अगर प्लस वो भी और प्लस वो भी, तो दोनों एक दूसरे को बाहर फेंकेंगी। जैसे कि आपने एक चुंबक ली और चुंबक का एक साइज एन होता है और एक एस होता है। याद रखिएगा तभी चिपकती हैं जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर एन हो और एस हो, तब जाकर ये चिपकेगी। लेकिन अगर हम प्रमुख रूप से एस और एन दोनों को साथ में लेंगे तो आपने देखा होगा कि चुंबक दूर फेंकेगी। एक चुंबक को करके भी देखिएगा आप, एक ऐसी डायरेक्शन होगी जिसमें बढ़िया तरीके से चिपक रही होंगी, लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे ना तो वो एक दूसरे को फेंक रही होंगी, दूर की तरफ कर रही होंगी। ऐसा आपने अपने घर में प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा। उसी प्रकार जब पॉजिटिव चार्ज जो है, प्रमुख रूप से बात करें, पॉजिटिव जो चार्ज है आपका, यहाँ पे कोई किरण टकराती है, क्योंकि ये जो किरण है ना वो कैसी है, पॉजिटिव है, और बीच वाला भाग तभी पॉजिटिव होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है कि जब यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा ना तो उससे टकरा कर, यानी लात मारकर भगा देने वाली चीज है। क्या, लात मारकर यहाँ पर लिया और भगा दिया इसको। तो ये चीज समझ में आई कि यार जो बीच वाला भाग होगा ना, हो ना हो, ये बीच वाला भाग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी जो नाभिक है ना, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, कहना सर ये पॉजिटिव होता है। बिल्कुल भैया पॉजिटिव। कैसा, यानी पॉजिटिव वाला भाग है, बीच वाला भाग क्या है, ठोस है, और अगल बगल का यानी अधिकतर भाग कैसा है, खोखला है। और इसी कारण क्या हुए ना, ये किरण जो है ना थोड़ी सी मतलब छुपने की डायरेक्शन में आई तो वहां पर उसको दूर फेंक दिया। ये चीज यहां से सिद्ध हो जाती है। तो ना जो रदरफोर्ड था ना, बड़ा खुश हुआ कि अरे हम भी वैज्ञानिक हो गए, हम भी खुश हो गए, बड़ी चकाचक, है ना, बड़ी भयंकर तरीके से बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। लेकिन याद रखिएगा एक जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था। इसके पहले थोड़ा सा थोड़ा और जान लीजिए, एक चीज और रह गई है, इसको जान लीजिए। जॉन डाल्टन ने कहा था, इसको अभी जानेंगे, इसी को जान लो अभी, काय केला, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो अगर हम प्रमुख रूप से बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, कह रहे ये तो भैया हमने खोज कर दी कोई नई। तो किसकी खोज कर दी बेटा, इन्होंने केंद्रक या नाभिक की खोज करने का कार्य किया। तो एग्जामिनर पूछता है, और याद रखिएगा कितने किरणों, कम से कम लगभग 20,000, कितना, 20,000 से लगभग इससे भी अधिक किरणों की बमबारी इस परमाणु के द्वारा कराई गई। याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम प्रमुख रूप से जाने आगे के बारे में, तो जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड बड़ा खुश हुआ, चकाचक तरीके से कह रहे हैं हम भी वैज्ञानिक हो गए, अब कोई समस्या नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो टेंशन मुक्त। लेकिन सबसे बड़ी गलती ना रदरफोर्ड की ये रही कि रदरफोर्ड रह गया, इतना ही रहने के बाद छूट गया। फिर इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम गोल्डस्टीनर है। गोल्डस्टीनर कहता है यार ये परमाणु में क्या वाकई में नाभिक है, कुछ क्या है, यानी ना उसने क्या किया, यहाँ तक खोज, रदरफोर्ड ने यहाँ तक खोज करी, और खोज करने के बाद तो चला गया, कह रहा है सफलता में लगी, अब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और रदरफोर्ड ऐसी बातें कहकर निकल लेता है। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम बेटा होता है गोल्डस्टीनर। क्या नाम होता है, गोल्डस्टीनर। क्या नाम होता है, गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन की बात करें प्रमुख रूप से ये कब आया, कहना सर 1919 में। 1919 में आने के बाद उसने क्या किया, इस परमाणु पर ना रिसर्च करी, और इस परमाणु पर रिसर्च करी तो यहाँ तक तो हो गया था। इसके बाद ये कहाँ पर जाता है, नाभिक में जाता है, और नाभिक को खकोरता है। खकोरने का मतलब उसको खोदता है, उसके और टुकड़े करता है, यानी उसके अंदर जूम, बिल्कुल डीप जूम करता है। डीप जब जूम करता है ना तो उसको एक चीज मिलती है जिसमें एक ऐसा कण था, ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, एक ऐसा कण मिला। अब रदरफोर्ड से पूछा जाता है क्या भैया जो तुमने खोजो, तो कह रहे नहीं यार ये तो नाभिक जैसो नहीं है, ना हमने जाए खोजो है। तो याद रखिएगा ये उन्होंने कहा हम भी वैज्ञानिक हो गए, और इसने क्या कर दी, प्रोटॉन की खोज कर दी। किसकी, प्रोटॉन की खोज कर दी, प्रोटॉन की खोज कर देता है। अब प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, प्रोटॉन पे याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी के कारण नाभिक में भी कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज कर दी, कहना सर प्रोटॉन की खोज कर दी। अब प्रोटॉन की खोज कर दी ना, अब समझो इसका, जब प्रोटॉन की खोज करी ना, प्रोटॉन की खोज की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो रदरफोर्ड आ गया चिल्लाने। रदरफोर्ड कहने लगा अरे यार नाभिक हमारा, नाभिक की खोज करी हमने तो ये प्रोटॉन भी हमारा, ऐसी बात कहने लगा। गोल्डस्टीन कह रहा है ऐसे कैसे,
ऐसे कैसे? नहीं खोजा तो हमने, लेकिन कुछ किताबों में देखने को मिलता है कि बताओ प्रोटॉन की खोज किसने की, तो कुछ किताबों में। अपने वन डे एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आया कि उन्होंने रदरफोर्ड को टिक करवाया हो। गोल्डस्टीनर ही इसका करेक्ट आंसर होता है। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने की, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम रदरफोर्ड की बात करें, गोल्डस्टीनर की बात करें, तो दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। और मतभेद उत्पन्न होने के बाद वो कहने लगे दोनों के दोनों कि भैया देखो ऐसा है, नाभिक की खोज अगर हमने करी तो उसमें रहने वाली जो चीज होगी वो भी हमारी होगी, यानी प्रोटॉन भी हमारा होगा। लेकिन भैया कहाँ यार, ऐसी चीजें थोड़ी ना होती हैं। उसने अलग से रिसर्च करी। तो ना गोल्ड स्टीनर एक काम करता है, गोल्ड स्टीनर क्या करता है, गोल्ड स्टीनर ने क्या की, प्रोटॉन की खोज की, लेकिन रदरफोर्ड दिमाग खराब होने के कारण क्या कर देता है, इसका नाम रख देता है। तो इसका नाम रखने का कार्य किसने किया, नाम रखने का कार्य रदरफोर्ड ने किया, यानी प्रोटॉन का नाम रखने का जो कार्य किया वो रदरफोर्ड ने किया। और प्रोटॉन की खोज किसने की, कहना सर प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीनर ने की। दोनों चीजें बेटा अलग अलग हैं। फिर से समझो एक बार, अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीनर ने सन 1919 के द्वारा 1919 में की थी। कब की थी, कहना सर 1919 में की थी। लेकिन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होने के बाद रदरफोर्ड कहता है, तो ऐसे रदरफोर्ड क्या करता है, इस एक तत्व मतलब जो चीज खोजी ना उसको नाम देने का कार्य रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, यानी प्रोटॉन को नाम दिया नो, उस व्यक्ति का नाम है रदरफोर्ड, लेकिन प्रोटॉन की खोज जिस व्यक्ति ने की उस व्यक्ति का नाम है गोल्ड स्टीनर। यहां पे ये दोनों लड़ रहे हैं, वहां पर तीसरा वैज्ञानिक आ जाता है। और तीसरा वैज्ञानिक क्या करता है, तीसरा वैज्ञानिक क्या करता है, कह रहा है भैया लड़ो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, कोई समस्या नहीं है। और वो आता है और इसके अंदर और खोदता है, खोदते जाता है, खोदते जाता है, खोदते जाता है। तो उसको एक चीज और देखने को मिलती है, कुछ ऐसा घूम रहा था वहां पे। उनने कहा भाई साहब जी कहा है, उन्हें कहा यार ये तो नाभिक भी नहीं है और ये प्रोटॉन भी नहीं है, ये हमने नहीं खोजा, ये हम। वो कह रहा हम भी वैज्ञानिक हो गए, क्या हम भी वैज्ञानिक हो गए। उस व्यक्ति का नाम था चैडविक। क्या नाम था, कहना सर उस व्यक्ति का नाम था चैडविक। चैडविक की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो चैडविक की बात करें तो 1932 की बात है। कब है, कहना सर 1932 की बात है। कब, कहना सर 1932 की बात है। चैडविक ने एक और चीज खोज दी जिसका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा। क्या नाम पड़ा, कहना सर न्यूट्रॉन पड़ा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की अगर न्यूट्रॉन की बात करें प्रमुख रूप से, तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, चैडविक के द्वारा। कब की गई, 1932 में। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, अगर ये दोनों ना लड़ते और एक ही व्यक्ति यानी रदरफोर्ड ही थोड़ी सी, कहते नहीं है अगर छोटी सी सफलता मिल जाए तो उस पर इतना मत इतराइए कि वो सफलता उससे बड़ी कोई सफलता उससे प्राप्त कर ले जाए, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, याद रखिएगा, छोटी छोटी अगर आप छोटे छोटे क्या बोलते हैं, प्रमुख रूप से छोटी छोटी सफलताओं को अगर छोड़ते जाएंगे ना, तो बाद में एक ऐसी सफलता मिलेगी जो बहुत बड़ा पहाड़ होगी सफलता का। अगर रदरफोर्ड चाहता ना, तो अगर नाभिक नाभिक की खोज करने के बाद अगर भाई मेन तो खोज रदरफोर्ड ने ही करी, अगर ये चाहता तो और खोज कर सकता था। तो हम पढ़ते क्या, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज सब हो जाता रदरफोर्ड। लेकिन नहीं, इनने छोटी सी सफलता प्राप्त करने का ढंडोरा पीट दिया मोहल्ले में कि अब हमसे बड़ा वैज्ञानिक इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी खराबी है, याद रखिएगा। यदि आपके जीवन में घमंड आ जाता है तो सब चीजें खराब हो जाती हैं, सारा चीजें सब मटेरियल बेकार है, ठीक है। तो रदरफोर्ड की बात करें, रदरफोर्ड ये दोनों लड़ते रहे, कहते नहीं है। दो प्रमुख रूप से बात करें, कुत्ता और बिल्ली लड़ रहे थे, उसके बीच में से जो रोटी तोड़ने का कार्य किया वो बंदर ने कर दिया। तो ये जी दोनों लोग लड़ते रहे, इसके बीच में ये उड़ा लेगा बाजी। और इसने किसकी खोज कर दी, न्यूट्रॉन की खोज कर दी। इसका नाम क्या था, चैडविक था। कब की थी, 1932 में की थी। आज समझो यही परमाणु है और परमाणु को जूम किए जा रहे हैं, जूम किए जा रहे हैं, जूम किए जा रहे हैं, तो आखिरी में इनको क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। अगर हमें आपसे पूछे जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, कहना सर ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन है ना, ये दोनों दोनों नाभिक के अंदर है। कहाँ पर है, ये नाभिक है बेटा, और नाभिक के अंदर ही है, ये नाभिक है, बाहर लिखे दे रहे हैं हम, ये नाभिक। इन दोनों के पास क्या है, ये क्या है, कहना सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। याद रखो एक बात हमें प्रमुख रूप से बताओ, क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पर बेटा कौन सा चार्ज होगा, कहना सर पॉजिटिव हो सकता है। क्या बेटा पॉजिटिव होता तो ये एक नाभिक में नहीं रह पाते, दूर दूर फेंक देता। क्या निगेटिव हो सकता है, कहना सर अगर ये निगेटिव होता तो दोनों एक दूसरे में
एक दूसरे में क्या करते, अटैच हो जाते और अटैच होकर खुद ही अपनी कक्षा को खत्म कर लेते, यानी बम हो मतलब फूट जाते। जैसे आपके परमाणु बमों में क्या होता है बेटा, यही होता है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को छेड़ दिया जाता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता, यानी नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही तो प्लस होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो बढ़िया शांति से सज्जन आदमी होता है कौन, न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु बमों में बेटा इसी चीज को क्या कर दिया जाता है, इसी चीज को, जिस सज्जन व्यक्ति को अगर कोई छेड़ देना तो बहुत खतरनाक हो जाता है, इसको ही छेड़ दिया जाता है। इसको छेड़ने के बाद अगर कोई भी परमाणु बम है तो उसको बनाने के लिए या किस तरीके से काम करता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दी जाती है। उसमें क्या किया जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो जैसे ही प्रोटॉन जो होगा क्या प्रमुख रूप से दोनों क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद दोनों एक दूसरे में विस्फोट होंगे। जैसे यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ, जैसे कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ लगाता है तो बाद में देखा होगा आपने गरम गरम सो लगाता है कि नहीं लगाता है। इसी तरीके से ये जो दो कण है ना आपस में जब टकराएंगे, टकराने के बाद एक ऊर्जा जनरेट होगी, क्या होगी, एक ऊर्जा जनरेट होगी। उसी को ही हम परमाणु बम के नाम से जानते हैं। तमाम प्रकार के बम उससे बन सकते हैं। तो परमाणु बम में न्यूट्रॉनों को छेड़ दिया जाता है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण वो रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद गड़बड़ चीजें हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर छोटी मोटी चीजें तो फिर नहीं, थोड़ा बहुत कर देता है, चुपचाप रहो। पर ये कौन कह देता है, प्रोटॉन कह देता है कि ये न्यूट्रॉन चुपचाप बने रहो। लेकिन जब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो न्यूट्रॉन कहते हैं बड़ा चक्कर पकड़ कर रहा था प्रोटॉन, अब बताते हैं। तो प्रोटॉन से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने धड़ाम धम 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 क्या हो जाता है, बम बन जाता है। इसको परमाणु बम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जाने प्रमुख रूप से, अभी हमने जाना रदरफोर्ड के बारे में, जिसने अल्फा विकिरण के सिद्धांत के आधार पर उसने क्या किया, एक परमाणु को लेने का, तो उस पर रिसर्च करी, रिसर्च करने का उसने नाभिक की खोज करी। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक और आ जाता है, वो वैज्ञानिक का नाम 1919 में आता है, जिसका नाम गोल्डस्टीन के नाम से हम जानते हैं। गोल्डस्टीन ने क्या किया, प्रोटॉन की खोज कर दी। किसके अंदर, नाभिक के अंदर ही बेटा प्रोटॉन की खोज कर दी। अब प्रोटॉन की खोज कर दी तो ये दोनों जब तक लड़े, जब तक इसके बीच में आया चैडविक, और चैडविक आने के बाद इसने क्या किया, बाजी मारने का कार्य किया। चैडविक ने और खकोरा, और खकोरने का मतलब और जूम किया, और उसको एक चीज और दिख गई, कह रहे ये क्या है, उन्हें ये तो यार कह रहा हम भी वैज्ञानिक हो गए, चैडविक भी क्या हो गए, वैज्ञानिक हो गए, और उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। कब, 1932 में। फिर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अचंभे वाला व्यक्ति होता है। क्या होता है, एक व्यक्ति और आ जाता है, वो व्यक्ति काफी ना इंटरेस्टिंग व्यक्ति हो जाता है। कहना सर कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल। उस व्यक्ति का नाम जो है ना, उस व्यक्ति का नाम हो जाता है जे जे थॉमसन। किसके बारे में बात करेंगे अब, जे जे थॉमसन के बारे। अब ये ना जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन की अगर बात करें प्रमुख रूप से, तो ये आया था 1897 में। 18 कब आया, 1897 में, ये सॉरी 1897 तो इनका दूसरा सिद्धांत था, ये बता रहा है भाई। हाँ, इसके बाद आया जे जे थॉमसन आ गए। अब जे जे थॉमसन की अगर प्रमुख रूप से बात करें, जे जे थॉमसन की अगर हम बात करें जे जे थॉमसन में, तो जे जे थॉमसन ये और भाई सवारी आदमी थे। अब ना जे जे थॉमसन परमाणु पर रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, और परमाणु की रिसर्च करने के लिए तो ये जाते हैं, और परमाणु की रिसर्च करने के बाद इनको नाभिक ही नहीं मिलता है, जिसकी खोज हो चुकी है वही नहीं मिल रहा है। इन्हें परमाणु में खोज रहे हैं जी, माइक्रोस्कोप से ऐसे ऐसे ताक रहे, अरे कहाँ है, इन्हें नाभिक ही नहीं मिला। अब नाभिक नहीं तो प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं तो न्यूट्रॉन, कहाँ, ये तो चीजें अंदर होती हैं। अब चैडविक बहुत दिमाग लगा रहा, सॉरी जे जे थॉमसन बहुत दिमाग, अरे यार इसमें नाभिक ही ना है, कैसे कह रहे हैं नाभिक की खोज कर दी, नाभिक ही नहीं है। इस जे जे थॉमसन को नाभिक ही नहीं मिलता है, और ये क्या करता है, इसके अगल बगल ढूंढने लगता है। क्या करता है, इस परमाणु के अगल बगल ढूंढने लगता है। तो इसको एक कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीजें, कह रहे अरे जे कहाँ है। अब ये भी क्या हो गया, वैज्ञानिक, इसने किसकी खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी बेटा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन के द्वारा की गई। किसके द्वारा, जे जे थॉमसन के द्वारा। जे जे थॉमसन कह रहा अरे बाबा हम भी वैज्ञानिक हो गए हैं। क्या कह रहे हैं, हम भी वैज्ञानिक। अगर इतना सिंपल लगता है ना वैज्ञानिक होना, तो हम भी सोच रहे हैं हम भी वैज्ञानिक हो जाए, क्या करें। तो जे जे थॉमसन भी वैज्ञानिक हो गया। जे जे थॉमसन कह रहा अरे हम भी वैज्ञानिक हो जाते हैं, है ना। अब सब लोग देख रहे हैं, रदरफोर्ड और देख रहा है, तक रहा है, अगर शायद हम कर लेते रिसर्च तो ये कामयाबी, ये तो ना होता परिणाम, इस तरीके से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो
जो नाभिक के अगल बगल क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं। यानी यहाँ पर नाभिक में इनकी जो यानी जो पार्टनर है ना इनका इलेक्ट्रॉन का, उनके लिए ताक झांक कर रहे होते हैं, ताक झांक ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहा गया है। क्या कहा गया है, आवारा कण कहा गया। यानी यहाँ भी ताके, यहाँ भी ताके, तनाकते तनाकुते, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को आवारा कण के नाम से भी हम जानते हैं। तो आवारा कण किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की, कहना सर इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब जे थॉमसन बड़े कॉन्फिडेंस में, जे थॉमसन कह रहा है हम भी वैज्ञानिक है, हम भी वैज्ञानिक, देख लेंगे को होगा, देखा जाएगा। अब जे थॉमसन जब ऐसी कहने लगे तो जे थॉमसन एक लाते हैं क्या संरचना, एक सिद्धांत लाते हैं परमाणु का, और कहते हैं अपना लेके आते हैं तरबूज मॉडल। क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल। कहते हैं देखो ये तरबूज है हमारा, क्या है, ये तरबूज है, और तरबूज में ये छोटे छोटे बीज जो दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन है। सबरे वैज्ञानिकों को गुस्सा आई, ससुर के को नाभिक तो मिलना रहो, तो एक तो वैज्ञानिक होगा, सबने वैज्ञानिक ने उठा के इसके तरबूज को फेंक दो, कह रहे हटो, जो मतलब एक चीज की खोज कर दी तो क्या सोच रहा है, वैज्ञानिक हो गया तुम। यानी इसके तरबूज को फेंक दिया गया। यानी तरबूज के सिद्धांत को, इसको बोलते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन सिद्धांत किसने दिया, तो जे थॉमसन। एक बार गनीमत तो जब हो गई भाई साहब, बड़ी बात तो ये हो गई तब जब एग्जाम में भी पूछ लिया गया कि बताओ वाटरमेलन सिद्धांत किसने दिया था, वाटरमेलन सिद्धांत किसने दिया था। याद रखिएगा जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। इसके तरबूज अरबूज को फेंक दो, हटाओ, ये तरबूज अरबूज लेके आ गए यहाँ पर रिसर्च करने हैं कि तरबूज खाने हैं, उठा के जे थॉमसन को फेंक दो तरबूज को। अच्छा, इसके बीच में आपको एक बात अभी हमने थोड़ी सी नहीं बताई है। अभी हमने जे थॉमसन के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। लेकिन हमने एक बात को नहीं जाना अभी थोड़ा सा, क्योंकि ना उसको हम दबा के रखे थे। किस लिए, जॉन डाल्टन ने एक बात कही थी बेटा। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। पहले भाई जब चीज की खोज नहीं हुई है तो सब लोग मान लेंगे। जैसे अगर हम कोई चीज की बात करें पहले के समय, आज से अगर हम 200 साल या 100 साल पहले बात जाएं तो हम कहेंगे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम एक माध्यम से किसी दूर दराज बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो यार लोग मजाक उड़ाते, वो मान लेते कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज के समय में पॉसिबल है। तो जब जॉन डाल्टन ने यह कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता तो लोगों ने मान लिया कि हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रदरफोर्ड चाचा टपके, गोल्डस्टीनर चाचा टपके, है ना, इसके अलावा चैडविक चाचा टपके, और जो आखिरी में जे थॉमसन चाचा टपके, इन लोगों ने कहा कि ये परमाणु को तोड़ मरोड़ के रख दिया। यानी वर्तमान में अगर हम जॉन डाल्टन की बात करें तो इस सिद्धांत को हटा दिया गया, इस सिद्धांत को मना कर दिया, काट दिया गया है, और जॉन डाल्टन के सिद्धांत को निष्क्रिय कर दिया गया। याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ये कहता था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन रदरफोर्ड चाचा है, उन्हें नाभिक में, नाभिक तो कर दो, नाभिक के बाद गुरुस्टीनर प्रोटॉन में तोड़ दो, फिर वो चाचा है उन्हें न्यूट्रॉन बना दो, फिर उन्हें आए तो भी इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से भागों में तोड़ दिया गया। ये था जॉन डाल्टन का सिद्धांत। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो जॉन डाल्टन ने यही दिया था कि भैया देखो ऐसा है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान में इस सिद्धांत को काट दिया गया या हटा दिया गया है। और भारत में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, कणाद ऋषि ने दी थी। किसके द्वारा, भारत में, यहाँ पे लिख लेना भारत, ठीक है, हाँ, कणाद ऋषि ने दी थी। फिर ये भी हम आपको बता चुके कि परमाणु लिया, परमाणु में देखा, अल्फा कणों की बमबारी कराई, अल्फा कणों की बमबारी कराने के बाद रदरफोर्ड जो चाचे थे, अपने रदरफोर्ड चाचा है, उन्होंने नाभिक की खोज कर दी। नाभिक पर लगभग 20,000 किरणों की बमबारी करवाई, अल्फा किरणों की बमबारी करवाई, और करवाने के बाद उन्होंने नाभिक की खोज करी। इसके बाद फिर गोल्डस्टीनर चाचा है 1919 में, उन्होंने प्रोटॉन की खोज कर ली, और प्रोटॉन की खोज करने के बाद फिर एक चाचा आते हैं जिनका नाम है चैडविक चाचा। याद रखिएगा, प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, और प्रोटॉन की खोज कहना सर गोल्डस्टीनर ने की थी। फिर एक चाचा और है जिनका नाम चैडविक था। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। फिर एक घूमते फिरते आवारा करते, अरे चाचा देख लेंगे, ये चाचा है कौन, जे थॉमसन। जे थॉमसन है, जे थॉमसन ने भी खोजा, बटोरी करी, उन्हें नाभिक ही नहीं मिलो, वे अगल बगल ऐसे ही ढूंढते रहे, मिल भी उन्हें जे का चक्का से घूम रहे, इनको इलेक्ट्रॉन, इन्हें कह रहे हम भी वैज्ञानिक हो गए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा कर दी गई। ठीक है, ये थी बेटा चीज़ें जो कि हमने आपके सामने पेश करने का कार्य किया, और जानदार शानदार तरीके से आपको पढ़ाने का कार्य किया। प्रयास यही था कि चीज़ें बड़े बेहतरीन ढंग से आपको आ जाएं। इसकी आगे की चर्चा जो है प्रमुख रूप से हम कल की क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को आनंद बहुत आ रहा होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा होगा। केमिस्ट्री को जो मिस्ट्री कहते हैं ना, केमिस्ट्री एक ऐसी मिस्ट्री है, मिस्ट्री नहीं होगी बेटा, इतने बेहतरीन तरीके से तोड़ तोड़ के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, तोड़ मरोड़ के एक कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, वैकेंसी आ रही है,
दम बना लो, मजबूती कर लो, नी मजबूत कर लो, क्योंकि ना कंपटीशन आज के समय में बहुत ज़्यादा है। पढ़ने पर फोकस ज़्यादा करो, है ना। आवारा कल मत बनो इलेक्ट्रॉन जैसे, ताक जहाँ कर रहे इधर उधर। मैं लड़कों से खासकर ये बात कहना चाहूँगा, बेटा इलेक्ट्रॉन मत बनिए, न्यूट्रॉन यानी नो चार्ज, टेंशन खत्म, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ फोकस अपने गोल पर। मैं बता रहा हूँ ना, कामयाबी ना ऐसे आएगी ना, शोर मचा देगी पूरे मोहल्ले वगैरह में, मजा आ जाएगा ना। जो खुशी महसूस होगी ना, वो शायद जितनी भी आपने मेहनत करी ना उस पर भी भारी होगी। फिर लगेगा यार नहीं यार, मेहनत करी तो मजा तो आ रहा है। ठीक है, ये थी चीज़ें बेटा। आगे क्लास कल जानेंगे, प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी हमारे नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके हैं अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नोट्स बनाते चलिए और कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए।